Hi everyone, this is CA Madhu Thakuria. I am making this video for all the CA students जिनके एग्ज़ाम्स मई 2024 पर है। अभी क्या आज 16 अप्रैल है, तो एग्ज़ाम्स को कुछ 15 दिन ही बाकी होंगे, राइट। एंड 15 दिन में भी मैक्सिमम टाइम आप आपके फर्स्ट पेपर को डेडिकेट करने वाले होंगे। और अगर इसके अदरवाइज कुछ प्लान है तो वो कैंसिल करो। फर्स्ट पेपर को डेडिकेट करना है। फर्स्ट पेपर गंदा जाता है ना, तो बाकी सारे पेपर और ही गंदे जाते हैं। मतलब वो चेन इफेक्ट बहुत गंदा होता है उस चीज़ को। आई डोंट नो क्या स्पाइरल समथिंग इफेक्ट बोलते हैं उसको। बट दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ रिगार्डिंग योर ऑडिट सब्जेक्ट। सो ऑडिट में बहुत गंदी फटी पड़ी रहेगी आपकी, राइट। बिकॉज ऑडिट एक तो इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है, प्लस दिखने के लिए लगता है कि हाँ पढ़ रहे हैं तो सब समझ में आ रहा है, बट एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और एग्ज़ाम्स में आने के बाद में जब रिजल्ट आता है तो उसमें मार्क्स ही नहीं आते। मतलब लोगों को ऐसा 16, 17, 27 नंबर मिल रहे हैं आउट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। So no matter, even if you are attempting for CA final for the first time or CA inter for the first time, or this is your repeated attempt, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऑडिट इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है, इट्स नॉट ईजी। एक जस्ट वाउचिंग वेरिफिकेशन से रिलेटेड या बैंक ऑडिट से रिलेटेड चैप्टर आ गया, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा ऑडिट का सिलेबस ही बहुत ईजी है। एंड इफ़ यू हैव जस्ट रेड इट वंस और ट्वाइस, ऑडिट प्रिपेयर हो जाने वाला है। ऑडिट नहीं प्रिपेयर होता है उस चीज़ का। एंड उसका बेसिक रीज़न बता दूँ, क्योंकि एक बार CA का डिग्री मिल जाता है आपको, तो उसके बाद यू आर एन ऑडिटर। आप CA फर्म में रह करके ऑडिट करने के लिए जाओ, या तो आप कंपनी एज अ जॉब ज्वाइन कर लो। वहाँ आप किसी भी प्रोसेस में कभी भी किसी भी जॉब में जाओगे या खुद का प्रैक्टिस चालू करोगे या किसी CA फर्म के साथ में काम करोगे, डजेंट मैटर। आपके कान हमेशा खड़े रहने चाहिए। आपके मतलब बोलते हैं ना कि हमेशा ऐसा ब्रेन खुल जाना चाहिए। कुछ भी आप सुन रहे हो फ्रॉड रिलेटेड, कुछ भी जहाँ पर इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस वीक है, आपको यही सब क्वालिटीज़ के लिए हायर किया जाता है। तो डू यू रियली थिंक दैट ये सब्जेक्ट को बहुत लाइटली लेकर के इंस्टीट्यूट आपको पास कर देगा? इंस्टीट्यूट का मोटिव है आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाने का। ऑडिटर और कोई नहीं बनता है मार्केट में। CAs को ही उतना वैल्यू क्यों है? क्योंकि आपका ऑडिट, अकाउंटेंसी, ये सब सब्जेक्ट आपके कोर होने चाहिए, राइट। नो मैटर आप व्हाट फील्ड, किसी भी फील्ड में जाए, ऑडिटर के जो स्किल्स एंड क्वालिटी है वो आपके अंदर एकदम घुसी होनी चाहिए, राइट। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव, होल ऑब्जेक्टिव। तो बॉस तुम सोचो कि एकदम लाइटली पढ़ के ऑडिट को एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, एग्जाम के पहले एक बार फिर से देख लेंगे, क्योंकि थियोरेटिकल तो चैप्टर है, उसमें कितना टाइम लगता है पढ़ने के लिए, जोर जोर से बोल के पढ़ लेंगे, कुछ नहीं होने वाला, फेल हो जाओगे, ठीक है। इसके लिए एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, बट इट विल टेक टाइम। सिंपल है बट समय लगेगा, बट दिस विल गारंटी दैट यू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन ऑडिट। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे पूरा CA क्लियर करने के लिए 14 साल लगे हूँ, बट आई वॉज डूइंग माई CA अलॉन्ग विथ माई जॉब फॉर मुझे 13 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है। मैं मार्केट में एक अच्छे पोजिशन पे काम करती हूँ, पीपल नो मी। एंड अभी जाने दो, मेरे बारे में नहीं है ये, बट इट इज़ अबाउट यू। ऑडिट के सब्जेक्ट में मुझे हमेशा 59, 60, मुझे CA इंटर में 60+ मार्क्स थे, और आई थिंक मुझे CA फाइनल में भी 57, 59 ऐसे कुछ मार्क्स आए होंगे ऑडिट में, बिकॉज वो सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा था, राइट। और उसका मैंने कोर समझ लिया था, क्योंकि मैं आर्टिकलशिप में भी ऑडिट मुझे पसंद आता था, तो इसकी वजह से मेरे को लगता था कि मैं उसमें अच्छी हूँ। लेकिन जब मैं CA फाइनल में आई और मैंने देखा सिलेबस इतना टेक्निकल है, इसमें स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग इतने टेक्निकल है, तो मैंने उसका ट्रिक समझा। 1-2 अटेम्प्ट में मुझे बहुत गंदे मार्क्स आए, मतलब 38, 40 इतने गंदे नंबर आ रहे थे कि उसकी वजह से मेरा ग्रुप नहीं निकल रहा था। देन मुझे समझा क्या कि मैं गलती क्या कर रही हूँ। ऑडिट पढ़ने में आप गलती कुछ नहीं करते हो, हाँ ठीक है, चैप्टर ओपन किया, उसमें एक टॉपिक पढ़ा, ऑब्जेक्टिव पढ़ा, फिर आगे गए स्टैंडर्ड में, फिर एक करके मल्टीपल जो भी टॉपिक्स है उसके अंदर में आपने वो स्टैंडर्ड का पढ़ लिया। स्टैंडर्ड भी नहीं पढ़ रहे हो, कोई और टॉपिक पढ़ रहे हो, उसमें ऑडिट इन XYZ एनवायरमेंट, तो आप उसके अंदर के सारे टॉपिक्स पढ़ लेते हो और आप 2-3 बार पढ़ लेते हो, तो आपको लगता है कि हाँ हाँ मतलब मेरे को सब समझ में आ गया। द थिंग इज, बच्चों को ना पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करने आता है एग्जाम में। रीजन बीइंग, आपने जो समझा है वो क्वेश्चन के साथ में रिलेट कर पा रहे हो क्या? आई डोंट नो इफ़ यू, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मेरी बात, और इफ़ आई एम नॉट मेकिंग सेंस और नॉट। बट सुनो, सवाल और आंसर मैच होना चाहिए, राइट। ऑडिट में प्रॉब्लम क्या होता है, एक ही टॉपिक के अंदर देयर इज सो मच दैट यू शुड नो इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप वो सब जान लेते हो, ठीक है। फिर एग्जाम में तो उस टॉपिक से रिलेटेड एक ही सवाल आता है, ऐसे 540 से रिलेटेड हो गया आपका, या फिर ऐसे 240 से रिलेटेड हो गया, कुछ भी।
तो आपने इतना जो पढ़ा है उस ऐसे से रिलेटेड, उसमें से वो पर्टिकुलर आंसर कौन सा है जो आप उस सवाल के अगेंस्ट में फिट करोगे, वो आता नहीं है। तो आप क्या करते हो, मैं बताती हूँ आप क्या करते हो, उस ऐसे से रिलेटेड जो भी याद आ रहा है वो पूरा का पूरा ज्ञान आंसर में चिपका के आ जाते हो। ऑब्वियसली 3 घंटे बैठे हो तो लिख ही रहे होगे ना, और चिपका के आ जाते हो, और जब आते हो तो 1, 1.5, 0.5 ऐसा बेकार नंबर मिलते हैं, राइट। सीए एग्जाम है, तुमको जो सवाल पूछा है वही जवाब देना पड़ेगा वहाँ पर। तो आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, मैं कितना भी ज्ञान दे लूँ, मेरे को इतने अटेम्प्ट्स लगे हैं, मैंने उतना अटेम्प्ट लगा के सीखा है, बट आई वांट कि आप वो गलती नहीं करो। इसके लिए सिंपल सा टेक्निक है, एक स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग खोलो या ऑडिटिंग का कोई भी चैप्टर ओपन करो। तो सबसे पहले जितने भी सवाल आते हैं, अभी सवाल होंगे आपके पास, कैसे होंगे, क्योंकि आपके पास स्कैनर होगा, कोई ना कोई आप गो थ्रू कर रहे हो, या तो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस गो थ्रू कर रहे होगे, या तो आप स्कैनर किसी आपके टीचर के ऑथर के गो थ्रू कर रहे होगे, राइट। आप क्वेश्चंस का फ्लो चार्ट बनाओ, आप आंसर जो आपका रेफरेंस बुक जो आप जिससे आप पढ़ रहे हो उसका फ्लो चार्ट नहीं बनाना टॉपिक्स का, वो तो वो बहुत डिज़ाइन करके आपका ऑथर ऑलरेडी बना के देता है। आप सवालों के स्कैनर में जितने भी उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं उसका एक फ्लो चार्ट बनाओ। ऐसे 240 के ऑब्जेक्टिव के ऊपर सवाल आया है, किस टाइप का सवाल आता है वो एक शॉर्ट में लिखो वहाँ पर। फिर उसके बाद में दूसरा टॉपिक, दूसरा कुछ सवाल पूछा है इंस्टीट्यूट ने ऐसे 240 से रिलेटेड, तो वो एक फ्लो चार्ट के एक बॉक्स में लेकर आओ। ऐसे करके मल्टीपल फ्लो चार्ट्स बनाओ। फिर कोई एक बड़ा टॉपिक है, बड़े टॉपिक के अंदर सब टॉपिक से इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछ लिया, तो क्या सवाल पूछा, सवाल पढ़ के समझ में आना चाहिए कि उसका आंसर क्या लिखना है, क्योंकि आंसर से लिखने के मार्क्स नहीं मिलते, आंसर सही लिखने के मार्क्स मिलते हैं। एंड दिस इज द ओनली टेक्निक दैट विल हेल्प यू स्कोर रियली गुड इन ऑडिट, ओनली इफ व्हेन यू अंडरस्टैंड कि पूछा क्या है, ये चीज़ समझ में आना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ समझने के लिए आपके दिमाग में वो जो फ्रेम है, फ्रेम बोलते हैं ना कि फ्लो चार्ट का एक फ्रेमवर्क अपने दिमाग में सेट कर लो, ताकि जैसे अपन एसएफएम में क्या करते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज लिख लेते हैं चैप्टर वाइज और जा करके वो वही रिवाइज करते हैं, तो आपके ब्रेन में ना वो छप जाता है। तो सिमिलरली आपको ऑडिट के क्वेश्चंस अपने दिमाग में फ्रेम करने हैं, और एक बार आपको ऐसे वाइज या जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो ऑडिटिंग का, उसका एक बार किस तरह के सवाल आते हैं, टॉपिक लिख लेने से भी नहीं आता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ना सवाल बहुत घुमा फिरा के पूछता है, बिकॉज प्रैक्टिकल सिनेरियोज में ऐसे बहुत सारे 50,000 चीज़ें होंगी। हाउ विल यू ऑडिट उसका ही एक बहुत 1% का सैम्पल इंस्टीट्यूट आपको प्रेजेंट करता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन इतने घुमा के होंगे, तो आप वो समझो कि इंस्टीट्यूट सवाल कैसे पूछ रहा है, और जिस तरह के वो सवाल पूछ रहे हैं वही उसी चीज़ का फ्लो चार्ट बनाते जाओगे, तब जब आप पढ़ोगे ना उस टॉपिक को, तो आप समझोगे अच्छा ये सवाल इस तरह से पूछा तो उसका आंसर ऐसे लिखना है, मैं कुछ और लिख कर आ रहा था अभी तक, या मैंने सोचा ही नहीं था इसके बारे में। दैट इज़ वॉट, बिकॉज ऑडिटिंग को पढ़ने के लिए टाइम कम लगता है, थियोरी सब्जेक्ट है, तो एक तो पहली बात आप कम पढ़ते हो, और कम पढ़ते हो तो आप सवाल क्या आएंगे और जवाब क्या रहेगा इसका कोई लिंक नहीं करते हो, आप सिर्फ टॉपिक वाइज याद करते जाते हो। प्रोफेशनल एथिक्स में याद करते जाओगे क्लॉजेस, एकदम ऐसा रट्टा मारते लोग क्लॉजेस का बैठ के, भाई लेकिन वो क्लॉजेस से रिलेटेड सवाल क्या पूछा है, किस तरह के सवाल पूछते हैं, सॉलिसिटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये क्लॉजेस के ऊपर इतना मिक्स मैच रहता है ना, क्वेश्चन समझ में नहीं आता, सॉलिसिटिंग या एडवर्टाइजिंग लिख के जाए, इंस्टीट्यूट बिल्कुल नहीं मार्क्स देगा। बहुत होशियार लोग कॉपी चेक करते हैं, ठीक है, फेल हो जाओगे। क्लियरली सवाल जवाब मैच होना चाहिए, और उसके लिए आपको ऐसा नहीं है, देखो तैयारी करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको खुद से बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत है। ब्रेनस्टॉर्मिंग आपके ऑथर ने करके दिया है, आपको इंस्टीट्यूट ने करके दिया हुआ है, वही सवालों का भी फ्लो चार्ट आपके बुक में दिया हुआ है, जवाबों का भी फ्लो चार्ट आप उसके साथ में लिंक करते जाओ कि ये पूछा है तो मैं यही लिखूंगा, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं लिखने वाला है। चार बुलेट पॉइंट्स में आंसर दे दो, ऑडिट है, चलता है। ऑडिट में ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं। इस तरह से आप आंसर करोगे ना भाई, मतलब कुछ भी लिख के आने से तो बेटर है, पास हो जाओगे, और मैं बताती हूँ बहुत अच्छे से पास हो जाओगे। लास्ट अगर आप यहाँ तक रुक करके मेरा इतना ज्ञान सुन चुके हो, तो लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ऑडिट पढ़ने के टाइम पे इंग्लिश में रहता है बहुत ज़्यादा, राइट। इफ़ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज इंग्लिश, गो हेड, वैसे ही पढ़ो जैसे अभी तक आप पढ़ रहे थे। लेकिन अगर आपका ऐसा आदत है, जैसे मेरा रीजनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है,
ठीक है। मेरे को हिंदी में चीज़ें बोला तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, मतलब मैं बहुत ऐसे याद रख लूँगी वगैरह। इंग्लिश में मुझे एफर्ट लेने पड़ते हैं, मतलब आई टेक एफर्ट टू रिमेंबर द कंसेप्ट, या फिर मुझे 2-3 बार देखना पड़ता है कि वो वर्ड क्या आता है, क्योंकि इतने हैवी हैवी वर्ड्स रहते हैं। तो जब आप सवालों के फ्लो चार्ट बनाओगे ना, तो कोशिश करो कि वो चीज़ ना हिंदी में लिख लो, हिंदी में बहुत शॉर्ट करके एक समरी करके लिख लो। मतलब मैं क्या करती थी, मैं पंकज गर्ग के स्कैनर से पढ़ती थी, तो मैंने क्या किया था, स्कैनर में ना जहाँ साइड साइड में जगह रहती थी ना, तो वही सवाल के ऊपर हिंदी में लिख लेती थी कि वो सवाल क्या पूछा है। तो जब नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ती थी ना, तो मैं पूरा उतना स्टोरी नहीं पढ़ती थी, ऑनेस्टली मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े रहते हैं। तो मैं उसका शॉर्टर वर्जन जो मैंने हिंदी में लिखा है मैं वो पढ़ लेती थी, तो और तुरंत आंसर पढ़ती थी। ऐसा कर करके मैंने मेरे दिमाग को ट्रेन कर लिया था कि बॉस मुझे सवाल समझ में आना चाहिए मेरे ब्रेन को, और मेरे ब्रेन को समझा तो वो तुरंत रिकॉल करेगा कि उसके रिलेटेड आंसर क्या है। एंड मैंने ऐसा कभी नहीं किया है कि ऑडिट के पेपर में मतलब 70% ही अटेम्प्ट करके आया और 60 मिल गया। 3 घंटे में आप पेपर तो पूरा कंप्लीट कर लेते हो, ये तो गारंटी है, क्योंकि ऑडिट है, इसमें ऐसे नहीं लिखना रहता बहुत बड़ा बड़ा, तो आप पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन पेपर अटेम्प्ट करना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं होता है, पेपर सही अटेम्प्ट करना वो आपका गोल होगा, और वही आपको ग्रुप क्लियर करवाएगा, क्योंकि ग्रुप उसके बिना तो क्लियर नहीं होता है। और जितने बच्चे फेल होते हैं, मेरे साथ के जितने बच्चे आज तक सीए क्लियर नहीं कर पाए हैं, कहीं ना कहीं एक ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप का ऑडिट वो टॉपिक है जो इसमें आज तक वो कंफर्टेबल नहीं हो पाए हैं, बिकॉज दे प्रिपेयर वेल देमसेल्व्स इन एसएफएम एंड एफआर जैसे सब्जेक्ट्स में, कंपनी लॉ में, अब तो कंपनी लॉ रहा नहीं, बट ऑडिट में वो ढंग से प्रिपेयर नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज दे डोंट नो द टेक्निक। मैं आज भी ऐसे दोस्त है जो मुझसे पूछ लेते हैं तूने कैसे प्रिपेयर किया, कौन से बुक पढ़ती थी, तो मैं बताती थी पंकज गर्ग, लेकिन वो आगे नहीं सुनते हैं कि मैं क्या टेक्निक से पढ़ती थी। वो सिर्फ इतना सोच लेते थे पंकज गर्ग का स्कैनर, ओके ऑर्डर कर लिया, फिर भी फेल हो गए, फिर बोले पंकज गर्ग का स्कैनर पढ़ा, फिर भी फेल हो गए। भाई राइट टेक्निक है उसको पढ़ने की। ऑडिट इतना आपको बहुत सारे लोग बहुत सारे टेक्निक बता रहे होंगे अभी, बिल्कुल सुन लो, जो टेक्निक आपको काम आता है काम करो, बट दोज हु आर फॉलोइंग मी, एंड कभी भी 1% भी लोग अगर ऐसे सोच रहे हैं, 0.1% भी व्यक्ति ये सोच रहा है कि ठीक है ये जो बोल रही है इनको सुनते हैं, तो प्लीज़ ये वाली टेक्निक लगा करके देखो। मैं बता रही हूँ आपके भाग्य खुल जाएंगे, ऑडिट क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे नंबर से। और एफआर एसएफएम को पास करना दिक्कत नहीं आता है। अगर एसएफएम को पास होने में भी दिक्कत आ रही है, लेट मी नो, मैं उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी बता दूंगी। लेकिन इतना सब स्ट्रैटेजी दुनिया में अभी क्या 15 दिन बचे हैं यार, इतना स्ट्रैटेजी देखने का जरूरत नहीं है। राइट टेक्निक ऑफ स्टडिंग इज द की। सो अभी तक मैं वीडियोस जो लॉन्च कर चुकी हूँ यूट्यूब पे, उसमें 2 ही टेक्निक बताई है मैंने। एक तो जनरल सारे सब्जेक्ट के लिए, बिना पेपर लिखे पेपर देने मत जाना। इंस्टीट्यूट का एग्जाम, फाइनल एग्जाम्स इज नॉट योर प्लेटफॉर्म टू डू द ट्रायल एंड एरर, अगर यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर लाइफ एंड योर करियर, ठीक है। दूसरा, ऑडिट से रिलेटेड वो भी लिख के ही प्रैक्टिस करनी है। फ्लो चार्ट बनाओगे तो लिखोगे, दिमाग में तो नहीं डायरेक्टली बनाते बैठोगे, तो लिखो 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 लिखो, क्योंकि मसल मेमोरी जो हम लिखते हैं ना, उससे वो जो उसका हैंड का जो मसल मेमोरी होता है ना, उसको इट बिकम, आई डोंट नो व्हाट इज द साइंटिफिक बैकग्राउंड अराउंड इट, बट मक्खन जैसे हाथ चलता है तुम्हारा लिखने के लिए। यू विल राइट आंसर्स, ठीक है। आई हैव मेड दिस वीडियो वेरी लॉन्ग, आई डोंट नो इफ यू आर गोइंग टू वॉच इट और नॉट, बट अगर ये जमता है ये टेक्निक जो मैं बोल रही हूँ, तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आई कंटिन्यू टू मेक वीडियोज एवरी सिंगल डे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति भी मुझे बोलता है ना कि हाँ दीदी मैं लिखूंगा पेपर, या हाँ मैडम मैं लिखने वाली हूँ पेपर, तो मुझे बहुत सुकून आता है कि भाई तुमको असली चीज़ पता चल रही है। जब तक लिखोगे, और मॉक वॉक कुछ लिखने की जरूरत नहीं है किसी XYZ पर्सन का, अभी टाइम नहीं है। नॉट दैट मैं किसी के अगेंस्ट हूँ यार, ये भी क्लियर कर रही हूँ, मैं से बोल रही हूँ इंस्टीट्यूट जिस एनवायरनमेंट में आपको टेस्ट करना चाहता है उसी एनवायरनमेंट में प्रिपरेशन करो। लास्ट के 15 दिन बचे हुए हैं, डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ डाइवर्टिंग हियर एंड देयर, ये वो कि एकदम पैनिक कर रहे हैं, एंग्जाइटी, वो सबको होता है, लेकिन लर्न टू डील विद इट। दैट्स ऑल। मधु ठाकुरिया साइनिंग ऑफ। डू लेट मी नो इफ दिस वर्क्स। अगर नहीं भी काम आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो भी मैसेज करो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि आपको और क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, एंड आई विल ट्राई टू थिंक ऑफ द राइट सॉल्यूशन। जो मैंने प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई किया होगा मैं वो बताऊंगी, ठीक है। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग। 15 दिन नहीं सोगे तो मर नहीं जाओगे। पढ़ो 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 पढ़ो, ठीक है। बाय।